नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल विजन पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी वैकेंसी के कंप्लीट डिटेल के बारे में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखेंगे सीसीए कट ऑफ का एनालिसिस देखेंगे, फिर देखेंगे आपका जो कोर्ट केस हुआ है, कोर्ट केस का क्या होगा और कब तक कोर्ट केस डिस्पोज होने या खत्म होने के चांसेस हैं। उसके बाद देखेंगे पीटी कब होना है दोस्तों, ठीक है ना, पीटी कब होना है, और पीटी के बाद आपका डीवी मेडिकल कब होगा, डीवी मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग कब होगी दोस्तों, ठीक है ना। डीवी मेडिकल जब होगा तो पैनल आएगा और पैनल आने के बाद ज्वाइनिंग कब तक होनी है, ये चीज इन सब चीज़ों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है ये, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले दोस्तों आपके लिए ये बता दें कि सीसीए कैंडिडेट के कट ऑफ एनालिसिस के हम लोग बारे में चर्चा करेंगे। पहला पहलू क्या है कि फॉर्म लगभग 1,40,000 बच्चों ने सीसीए में भरा हुआ था, जो कि पूरी तरह से गलत है। आरटीए की रिप्लाई आई थी जिसमें 38,475 बच्चों ने ही सीसीए किया है 2018 से लेकर के 2024 के बीच में, ठीक है। 38,475 बच्चे ही सीसीए किए हैं और फॉर्म भरा गया है कितना, 1,40,000। मतलब लगभग 80,000 के आसपास बच्चे जो हैं वो रेलवे से सीसीए नहीं किए हैं, यानी 40,000 बच्चे ही जो है ना रेलवे से सीसीए किए हैं। तो ये जितने अभी लोगों का डाटा आया है रैंक गुरुजी पर, रैंक मित्रा पर, उसमें क्या है, ज्यादा मार्क्स या कम मार्क्स वाले जो बच्चे होंगे सीसीए के, वो वास्तव में वो फेक सीसीए हैं, ठीक है ना दोस्तों। वो रियल में वो बेचारे भेल और बीएचईएल से किए होंगे या फिर सेल से किए होंगे, ठीक है, या फिर और टाटा मोटर्स बहुत सी कंपनियां हैं उनसे किए होंगे, वो रेलवे से नहीं होंगे, ठीक है। पहला चीज तो ये क्लियर हुआ कि वो रियल सीसीए नहीं है। दूसरा चीज क्या है दोस्तों, अगर वो रियल सीसीए नहीं है तो आपकी फाइट है बस 40,000 बच्चों के बीच, ठीक है, और 40,000 बच्चों के बीच में आपकी फाइट है। तो चलिए देखते हैं क्या होना है दोस्तों कट ऑफ, ठीक है। तो सबसे पहले कट ऑफ हमने इस वीडियो में डिसाइड किया है क्या, इस वीडियो क्या कट ऑफ आपका ऐसे ही डिसाइड होगा। आप देखिए, आपने जो सीबीटी में मार्क्स लाए हैं, सीबीटी मार्क्स दो तरह का होगा। आप देखिएगा ये पहला वाला नहीं होगा, सीबीटी प्लस एनएसी को नॉर्मलाइज करके मार्क्स बनेगा आपका, तो ऐसे नहीं होगा दोस्तों। पहले होगा आपका सीबीटी के बाद जो स्कोर आया उसको करेंगे नॉर्मलाइज, ठीक है, नॉर्मलाइज करेंगे सीबीटी के नॉर्मलाइज स्कोर, और नॉर्मलाइज स्कोर का 2/3 करेंगे प्लस एनएसी का 1/3 करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये मार्क्स रहेगा आपका क्या, कट ऑफ, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि नॉर्मलाइज मार्क्स आपका सीबीटी का, नॉर्मलाइज किसका, सीबीटी का, उसका होगा 2/3 प्लस एनएसी का होगा 1/3, और ये होगा आपका कट ऑफ। इस वीडियो में यही होगी चर्चा, इसी पर चर्चा होगी। कट ऑफ रहेगा दोस्तों ये आपका, ठीक है ना। तो चलिए बारी बारी से कट ऑफ का एनालिसिस करते हैं। यहाँ ऑल बोर्ड यानी प्रत्येक आरआरबीज का कट ऑफ का एनालिसिस है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे है वेस्टर्न रेलवे की तरफ से मुंबई, वेस्टर्न रेलवे मुंबई, यानी लगभग ये अहमदाबाद बोलेंगे इसको, ठीक है, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद का कट ऑफ देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ देखेंगे सीटें कितनी है, सीटें हैं 936 सीटें सीसीए कैंडिडेट के लिए, ठीक है ना। सीसीए के 936 सीटों के लिए यहाँ पे 1 गुना बच्चे को बुलाया जाना है। अगर 936 सीटें हैं तो सिर्फ 936 लोगों का ही रिजल्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे कट ऑफ देखिए सीबीटी प्लस एनएसी, ठीक है, ये मिला करके आपका कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों 60 के आसपास, ठीक है ना, 60 मार्क्स, ये फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे अब देखते हैं अहमदाबाद के बाद आते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर यानी अजमेर बोर्ड की तरफ से, ठीक है। यहाँ पे 284 सीटें हैं दोस्तों, और 284 सीटों के लिए यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ होगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या रहने वाला है, यानी आप अगर यूआर से है तो आपको 40% मार्क्स लाना होगा, ठीक है। उसी तरह ईडब्ल्यूएस से है तो आपको 40%, ओबीसी आपको 30% लाना होगा, और एससी को लाना होगा 30%, एसटी को लाना होगा 25 मार्क्स के आसपास, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ रहने वाला है। चलिए अजमेर का खत्म हो गया। यह बात है बैंगलोर बोर्ड की तरफ से, साउथ वेस्टर्न रेलवे बैंगलोर की तरफ से देखेंगे। यहाँ पे सीटों की संख्या है 101, ठीक है, और इन 101 सीटों के लिए यहाँ पे भी मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों। मिनिमम क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगा आपका कैटेगरी के हिसाब से 40%, जनरल ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 30%, उसी तरह एससी 30% और एसटी के लिए 25% रहने वाला है दोस्तों कट ऑफ, ठीक है।
अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर यानी भोपाल की तरफ से। ठीक है, भोपाल में दोस्तों आपका सीट है यहाँ पे 323 सीटें हैं। यहाँ पे देखिए 323 सीटें हैं सीसीए कैंडिडेट के लिए। सीसीए और एक सर्विसमैन की सीटें बराबर है, 323 कैंडिडेट है। इन 323 सीटों के लिए आपका कट ऑफ रहने वाला है भोपाल में 63 के आसपास। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ है। ये कट ऑफ जो है डिसाइड किया है दोस्तों बहुत सोच विचार करके है। रैंक गुरुजी का डेटा, रैंक मित्रा का डेटा, सेल्फ एनालिसिस, प्रीवियस रिकॉर्ड, हर चीज को देखते हुए दोस्तों। ठीक है ना, ये दो कट ऑफ रहेगा सीबीटी प्लस एनएसी। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा, सीबीटी का नॉर्मलाइज मार्क्स प्लस एनएसी। आपके अभी मार्क्स जो दिखे होंगे वो रॉ दिखे होंगे, अब आपका मार्क्स नॉर्मलाइज होगा, फिर आपका मार्क्स बढ़ के तब हो जाएगा दोस्तों इतना पे। आप ये कट ऑफ देख करके परेशान ना होइएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की तरफ से। तो भुवनेश्वर में सीटों की संख्या है 216। यहाँ पे भुवनेश्वर में सीटों की संख्या 193 सीसीए के लिए। 193 सीटें हैं और इन 193 सीट्स के लिए कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों 50। ये फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, अगर पहले पैनल में नहीं हुआ तो बाद में पैनल में 50 होना ही होना है, क्योंकि फेक सीसीए बाहर होंगे और आपका फिर बारी आएगा। ठीक है ना, तो ये भुवनेश्वर के बाद आते हैं दोस्तों न्यू दिल्ली की तरफ से। एक है साउथ ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर की तरफ से। तो बिलासपुर देखते हैं, बिलासपुर में 269 सीटें हैं। यहाँ पे 269 सीटें हैं और इन 269 सीटों के लिए लगभग 59 कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, सीसीए कैंडिडेट का। उसके बाद आते हैं दिल्ली की तरफ से चंडीगढ़ बोर्ड। चंडीगढ़ बोर्ड में आपका कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों 59 के आसपास। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सीटें हैं, यहाँ पे लगभग 955 सीटें हैं। यहाँ पे 59 से 60 के बीच में आपका कट ऑफ रहेगा दोस्तों, फाइनल कट ऑफ। ठीक है, ये फाइनल कट ऑफ है। आगे बढ़ते हैं, अगले बोर्ड की तरफ आते हैं, साउदर्न रेलवे की तरफ से चेन्नई। और चेन्नई में दोस्तों आपकी सीटों की संख्या है 540। यहाँ पे देख लीजिए 540 सीटें हैं। इन 540 सीटों के लगभग 62 to 63 कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों सीसीए के बच्चों का। और फिर बढ़ते हैं नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर की तरफ से। गोरखपुर में दोस्तों कट ऑफ रहने वाला 274 सीटें हैं, 274 सीटें हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 274 सीटें हैं और इन 274 सीटों के लिए आपके कट ऑफ रहेंगे 55 के आसपास। 55 मार्क्स फाइनल मार्क्स ये रहेंगे, फाइनल कट ऑफ सीबीटी प्लस एनएसी मिला करके। ठीक है, उसी तरह नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी की तरफ से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 409 सीटें हैं। इन 409 सीटों के लिए गुवाहाटी के कट ऑफ का एनालिसिस करने के बाद आपको पता चला है दोस्तों 62 to 63 के आसपास कट ऑफ रहेगा, यानी 63 फाइनल कट ऑफ रहेगा यहाँ पे। अब आते हैं ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की तरफ से और यहाँ 200 सीटें हैं 366 और इन 366 सीटों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा जाएगा 65 के आसपास। ये है सीबीटी प्लस एनएसी मिला करके। ठीक है दोस्तों, सीबीटी का नॉर्मलाइज मार्क्स का 2/3 प्लस एनएसी का 1/3 करके अगर देखा जाए तो कोलकाता में कट ऑफ रहने वाला है 65। ठीक है, अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले बोर्ड की तरफ से, सेंट्रल रेलवे मुंबई की तरफ से। यहाँ सेंट्रल रेलवे मुंबई में देखिए यहाँ पे 650 सीटें हैं, 650 सीटें हैं और इन 650 सीटों के लिए कट ऑफ रहेगा दोस्तों 65 लगभग। ठीक है ना, लगभग ये फाइनल कट ऑफ रहेगा सीबीटी प्लस एनएसी और नॉर्मलाइजेशन करके। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे है मुंबई के बाद इस सेंट्रल रेलवे हाजीपुर यानी पटना बोर्ड का। पटना बोर्ड में टोटल सीटों की संख्या सीसीए वाले कैंडिडेट की थी 248 और इन 248 सीटों के लिए कट ऑफ रहेगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यानी अगर आप जनरल से हैं तो 40%, ईडब्ल्यूएस से हैं तो 40%, ओबीसी से हैं, एससी से हैं तो आपको 30% मार्क्स लाना होगा और वहीं एसटी से हैं तो आपको 25% मार्क्स लाना होगा, आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आते हैं नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज यानी इलाहाबाद बोर्ड की तरफ से और इलाहाबाद बोर्ड का कट ऑफ रहेगा दोस्तों 404 सीटों के लिए। सीसीए कैंडिडेट एक गुना ही बुलाया जाने हैं। ठीक है, एक गुना बच्चों को बुलाया जाना है और यहाँ पे 404 सीटों के लिए कट ऑफ रहेगा लगभग 63 के आसपास। 63 के आसपास रहेगा दोस्तों। एक मार्क्स प्लस माइनस होने के चांसेस है, उससे ज्यादा नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपका इसमें नहीं है, फर्स्ट पैनल में नहीं आया तो सेकंड पैनल में पक्का आएगा, क्योंकि फेक सीसीए बाहर होंगे। जो फेक कैंडिडेट है वो पक्का बाहर होने वाले हैं, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होइएगा दोस्तों। 63 पे आप होंगे ही होंगे अगर आपके आ रहा है सीबीटी प्लस एनएसी और ये सीबीटी का 2/3 प्लस एनएसी का 1/3 मिला करके अगर मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं यहाँ पे 63 के आसपास तो पक्का सिलेक्शन होना है आपका प्रयागराज में। उसी तरह रांची में आते हैं दोस्तों, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता यानी रांची की तरफ से। रांची में यहाँ पे सीटों की संख्या 206 और 206 सीटों के लिए
कट ऑफ रहने वाला है 50 अराउंड के आसपास, 50 अप्रॉक्स के आसपास, सीबीटी एनएससी मिला करके। ठीक है, उसके बाद साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद की तरफ से आते हैं दोस्तों। यहाँ पे 327 सीटें हैं और इन 327 सीटों के लिए देखिए यहाँ पे 327 सीटें हैं। 327 सीटों के लिए लगभग कट ऑफ रहने वाला है दोस्तों 64 के आसपास। ये दोस्तों याद रखिएगा, ये सीबीटी प्लस एनएसी है। मैं बार बार कह रहा हूं, सीबीटी का 2/3 मार्क्स प्लस एनएसी का 1/3 मार्क्स, इन दोनों को जोड़ करके होना है यहाँ पे सिलेक्शन। ठीक है, तो ये लगभग देखिए सभी बोर्ड का, सभी जोन का कट ऑफ का एनालिसिस तो हो गया। चलिए अब इसके आगे देखते हैं क्या कि टोटल जो कट ऑफ हो गया ये हमने बता दिया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, कट ऑफ का एनालिसिस भी हमने बता दिया कि कट ऑफ कैसे रहेगा। आपका रहेगा कट ऑफ मार्क्स जो रहेगा वो आपका रॉ मार्क्स जो भी आया है, रॉ को करेंगे क्या, नॉर्मलाइज। ठीक है, और ये नॉर्मलाइज मार्क्स जो भी आया उसका करेंगे 2/3 प्लस एनएसी में जो आपके मार्क्स आए हैं उसका करेंगे 1/3 और वो जोड़ देंगे तो होगा कट ऑफ। ठीक है, अब अगले पहलू पे चर्चा करते हैं जो प्रमुख पहलू है। ठीक है, ये पहलू क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जो कोर्ट केस हुआ है दोस्तों इस वाली वैकेंसी में। ये कोर्ट केस हुआ है, इसका आप देखें भी होंगे, चर्चा बहुत हुआ है, आपको पता होगा 15/4/2026 को कोर्ट का वो आना है। इस पहले तो ये जान लीजिए कि 15/4/2026 तक रिजल्ट नहीं आ सकता है। कोर्ट ने जो है ना रिजल्ट पे स्टे लगा दिया है, रिजल्ट बिल्कुल 15/4 तक नहीं आएगा। 15/4 के बाद हियरिंग होनी है और हियरिंग के बाद मुझे ऐसा उम्मीद है दोस्तों कि 1 से लेकर के 2 हियरिंग में ये कोर्ट केस खत्म होने वाला है। ठीक है, कोर्ट केस एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है, क्योंकि कोर्ट में ये वाला मुद्दा जो है बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जो बच्चे हैं, पुराने बच्चे हैं जिन्होंने 2022 से पहले किया हुआ है, सीसीए किया हुआ है, उनके मार्क्स कम आए हैं और जो 2022 के बाद किए हैं उनके मार्क्स ज्यादा आए हैं एनएसी में। और एनएसी क्योंकि यहाँ पे कम मार्क्स आए हैं इसलिए इन बच्चों में केस किया, क्योंकि इस टाइम में सीबीटी एग्जाम हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये प्रैक्टिकल बेस पे मार्क्स मिले हैं बच्चों को, तो प्रैक्टिकल में मार्क्स मिले तो ज्यादा मार्क्स मिले हैं, जिस वजह से इनके कॉन्फ्लिक्ट हो गया है। सीसीए बस सीसीए केस है ये, और ये लगभग देखिए 1 से 2 हियरिंग के बाद समाप्त होने वाला है। अगले पहलू पे हम लोग चर्चा करते हैं कि पीईटी, सबसे पहले इसके बाद जो है चर्चा करेंगे कि रिजल्ट कब आएगा दोस्तों। तो देखिए ये बहुत ज्यादा संभावना है कि रिजल्ट जो है ना लगभग 20 से 25 अप्रैल को आएगा, 25 अप्रैल 2026 को आएगा। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट अगर 20 से 25 अप्रैल को आता है तो आपका पीटी कब होगा। पीटी के लिए आपको रिजल्ट आने के बाद हमेशा से दोस्तों लगभग 30 दिन का टाइम, 25 से 30 दिन का टाइम मिलता है। 25 अप्रैल को अगर आपका रिजल्ट आएगा तो पीटी होनी है 25 से 30 मई के आसपास। ठीक है ना, 25 से 30 मई के आसपास पीटी शुरू होनी है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, पीटी लगभग 20 से 25 दिन चलती है, 20 दिन के आसपास चलती है दोस्तों। ठीक है, 20 दिन अगर चलेगी तो जून तक पीटी चलेगी। ठीक है, जून, मान लीजिए जून 20 तक पीटी चलेगी, और अगर जून 20 तक पीटी चलेगी तो ये चीज ध्यान रखिएगा, पीटी के बाद लगभग 20 से आसपास 20 से 25 दिन लगता है आपको पीटी के बाद रिजल्ट देने में, पैनल देने में। ठीक है, अगर ये पैनल आ गया दोस्तों तो पैनल यानी कब आएगा, जुलाई के आसपास पैनल आएगा आपका, जुलाई के लगभग मान के चलिए लास्ट वीक में आएगा पैनल। ठीक है, और जब आपका पैनल आ जाएगा तो दोस्तों ज्वाइनिंग करने में पैनल आने के बाद लगभग 15 दिन से लेकर के 20 दिन का समय मिलता है ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, 15 से 20 दिन का समय मिलता है ज्वाइन करने के लिए, यानी आपकी ज्वाइनिंग लगभग जो है ना अगस्त के 2nd वीक में होनी है दोस्तों। ठीक है, अगस्त 2nd वीक में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है, ये कंप्लीट एनालिसिस रहा, आपकी ज्वाइनिंग जो होगी लगभग अगस्त के 2nd वीक में होनी है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहा आज की इस वीडियो में। ठीक है ना, आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आगे हम लोग बात करेंगे किसी और वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।